मेरी आवाज़ आप सभी को मिल रही है? ओके 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 ओके। स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आएगा क्योंकि फर्स्ट डे है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा मेरा, आप लोग, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। तो कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें हमको भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा कोऑपरेट करिएगा प्लीज़। चलिए आते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मेरा वीडियो प्रॉपर मिल रहा है ना आप लोगों को? जरा सा यस बोल दीजिएगा। ओके। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये 11th क्लास 11th का, देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा।
क्लास 11th का यह चैप्टर है, और इसके इसके बारे में आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो यहाँ से तो ठीक है, आवाज जी यहाँ भी ठीक है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आना चाहिए जी। आवाज आना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। हेलो 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 हेलो। एक मिनट रुकिएगा, जरा सा मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ इसका। एक मिनट। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अब? ओके ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, आज बस आज फिर केवल दिक्कत होगा। थोड़ा आज कोऑपरेट करिए। हाँ, तो हम लोग क्लास 11th में, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? फोकस करिए इस पर। क्लास 11th में हम लोग चैप्टर चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में इसके बारे में हम लोग पढ़े होंगे। तो अभी हम जब जस्ट चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, तो चैप्टर 2 हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स ये देखे थे कि प्लांट की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट जो सबसे पहले चैप्टर 2 में हम लोग देखे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि प्लांट किसने दिया, कब दिया और कौन दिया, और किस किंगडम में इसको रखा गया है। ठीक है। चैप्टर 3 में हम लोग ये देखे थे कि जो प्लांट हैं, वो प्लांट को किस किस किंगडम सिस्टम में, किस किंगडम में हम किस स्थिति में प्लांट है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, चलिए ये देखे थे हम लोग। अब हम ये समझेंगे कि जब हम बात करेंगे क्लास 2 में, सॉरी चैप्टर 2 में, तो चैप्टर 2 में हमने ये देखा था, कि प्लांट की जब बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आएंगे हम इस पर। प्लांट के हम लोग 3 फॉर्म देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। जब एरिस्टोटल के द्वारा जब दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि प्लांट जो हैं वो 3 हैं। कितने कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। आ गया ना, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के आधार पे यहाँ पे 3: हर्ब्स, श्रब्स एंड द ट्री। ठीक है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। ठीक है, ठीक है।
द हर्ब श्रब्स एंड ट्री हम लोग जब देखे थे यहाँ पर, तो ट्री में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्लांट का फॉर्म होता कैसे है। तो देखिए, जब हम किसी सीड को जब हम किसी सीड को जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करने के दौरान इसमें से दो पार्ट की फॉर्मेशन होती है। दो पार्ट यहाँ से फॉर्म होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ फॉर्म होती हैं, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये रहा सीड और सीड से एक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं प्लीम्यूल। ऊपर वाले को कहते हैं प्लीम्यूल और नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल। नीचे वाले को कहते हैं रेडिकल। तो ऊपर वाले हो गए प्लीम्यूल्स, नीचे वाले हो गया रेडिकल। तो प्लीम्यूल्स जो हुआ, रेडिकल हुआ, तो हम इसके देखेंगे कि प्लीम्यूल जो है वो प्लीम्यूल किसी प्लांट का फ्यूचर क्या है, किसी प्लांट का प्लीम्यूल क्या है फ्यूचर। तो ये आगे जाकर के ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा सूट सिस्टम। क्या बनाएगा? सूट सिस्टम। इसका फ्यूचर क्या हो जाएगा? सूट सिस्टम। और रेडिकल का फ्यूचर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रूट सिस्टम। इसका हो जाएगा रूट सिस्टम। रूट सिस्टम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, ये जब हम किसी सीड को, फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जब किसी सीड को हम जब जर्मिनेट करते हैं, जब हम जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेशन के दो पार्ट की फॉर्मेशन होती है, एक ऊपर की तरफ होती है और एक नीचे की तरफ होती है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे मान चलिए कि यहाँ पर ये सीड है, ये मान के चलिए ये सीड है, तो नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं रेडिकल और इसको कहते हैं प्लीम्यूल। इसको कहते हैं रेडिकल और इसको कहते हैं प्लीम्यूल। तो जो रेडिकल और प्लीम्यूल्स की हम बात करें तो प्लीम्यूल्स आगे जा करके क्या किस में बदल जाता है? सूट सिस्टम में। और नीचे वाला जो है वो बदल जाता है रूट सिस्टम में। नीचे वाला जो है वो किस में हो जाता है? रूट सिस्टम में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? नहीं आ रहा है आवाज सर, आवाज नहीं आ रहा है यार, क्यों ऐसा हो रहा है? आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट, आवाज आना चाहिए जी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि आप आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इसलिए हमको लग रहा है। सॉरी, जोक सपाट, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, आवाज आना चाहिए। आवाज तो आ रहा है, आवाज आ रही है इसमें। मेरे फोन में आवाज तो आ रही है। चलिए चलिए, आते हैं पॉइंट्स पे। तो ये हमारा जो बेसिक है, इस चैप्टर का जो बेसिक है, ये बेसिक हम लोग इसमें समझे। और बेसिक समझने के बाद हम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या है? तो चैप्टर में ये पढ़ना है द रूट, द स्टेम, ये हमारा टॉपिक कवर करना है। क्या करना है? द रूट, the stem, the leaf,
the leaf, the inflorescence, the inflorescence, ठीक है, the inflorescence, the flower, the flower, the fruits, the fruits, ठीक है, the seed, the seed, ये सारी चीज और है एटीसी, और इसमें हम लोग को पढ़ना है, तो ये हम एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग जब इसके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब देखिए मॉर्फोलॉजी, इसमें हम समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हम ये देखेंगे इसमें कि मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हम इसमें ये देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। तो देखिए मॉर्फोलॉजी होता है, ये है मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब जैसे मान के चलिए कि हम काला हैं, हम काला हैं, ठीक है ना, तो हम काले हैं, तो हमारा ये काला वाला जो फेस है, काला वाला जो स्ट्रक्चर है, चाहे हम छोटे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारा, हम अंदर से कैसे हैं, हमारा मतलब कि दिल कैसा है, ठीक है, हमारा लीवर सिस्टम कैसा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ये अंदर की जो बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इसके जस्ट आगे वाला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी है, एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अभी हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी को। तो मॉर्फोलॉजी में होता यह है कि मॉर्फोलॉजी में होता है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, 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 ठीक है ना, या किसी फ्लावरिंग प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्या करें, क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी। हम क्या कह रहे हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी हम जब कह रहे हैं इसको, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो जब मॉर्फोलॉजी में, जब एनसीईआरटी में आप जाइएगा, तो एनसीईआरटी में हम लोग को 3 लाइन्स पढ़ना है। 3 लाइन क्या पढ़ना है, कह रहा है कि सबसे पहले कि द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी, द एंजियोस्पर्म। देखिए एनसीईआरटी को आपको भूलना नहीं है, एनसीईआरटी के लाइन को लेके चलना है, ठीक है ना। और जिस लाइन के बारे में, जिस लाइन को मैंने पढ़ रहा, जिस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं उसको आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। तो आप सेकंड पैराग्राफ में, एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द एंजियोस्पर्म शो, द एंजियोस्पर्म शो, द एंजियोस्पर्म शो, द एंजियोस्पर्म शो such a large diversity, such a large diversity, such a large diversity in external structure, in external structure, in external structure, in external structure, ठीक है। तो इसी को कह रहा है मॉर्फोलॉजी कह रहा है, एनसीईआरटी इसी को क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजी कह रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत।
किसी को कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? हेलो? हेलो? किसी को कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत जी? बोलिए। चलिए, नो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है इसमें, लास्ट में इसमें है कि एक और इसमें एनसीईआरटी में 2-3 लाइन के बारे में चर्चा किया हुआ है, जो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। क्या है, क्या कह रहा है एनसीईआरटी कि सेकंड जो पॉइंट है इसमें कह रहा है कि द एंजियोस्पर्म शो लार्ज डाइवर्सिटी। चलिए, ये तो मैं बता दिया। द एंजियोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम लीव्स। किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी में जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर हम इसे, अगर हमको इसके एंजियोस्पर्म को कैटेगराइज करना है, एंजियोस्पर्म को अगर कैरेक्टराइज करना है, कैरेक्टराइज करना है तो हम किस पर करेंगे? करेंगे स्टेम, लीफ, रूट, फ्रूट्स, सीड, ईटीसी। इन पर हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, ठीक है। फ्लावर, इन सब पर करेंगे। लास्ट एनसीईआरटी कह रहा है कि द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, लास्ट इसमें कह रहा है कि द अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड, द अंडरग्राउंड फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है जी? अंदर, फ्लावरिंग प्लांट के अंडरग्राउंड जो पार्ट है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है वो क्या करते हैं? ये बनाएंगे क्या? ये बनाएंगे रूट सिस्टम। ये रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम में जब जाएंगे तो हमको मिलेगा टैप रूट सिस्टम, ठीक है ना? टैप रूट, ठीक है, एडवेंटेनियस रूट, फाइब्रस रूट, इन सब सारी चीजें मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और लास्ट एक और लाइन है इसमें कि द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम व्हाइल द पर्सन इज अबव द ग्राउंड फ्रॉम द रूट शूट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक प्लांट के स्ट्रक्चर को, और उस प्लांट के स्ट्रक्चर में हम ये समझेंगे, हम उस प्लांट के स्ट्रक्चर में ये समझेंगे कि जो प्लांट का स्ट्रक्चर हो, ये थोड़ा इसको देखिए। देखिए, ये रहा सरफेस, सरफेस से हम, ये रहा ऊपर के पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है, ये हम ऊपर के पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की पार्ट को हम जब लेंगे तो कुछ इस प्रकार हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए, देखिए, ये रहा, ठीक है, ठीक है,
ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा, देखिए, तो ऐसे कुछ प्लांट हम देखेंगे इसमें, और यहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा, एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, और एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक ऐसे स्ट्रक्चर, ये हमारा, इसको हम रेड से करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको ये समझना है कि इसको हम कहेंगे स्टेम, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं स्टेम, ठीक है, स्टेम। तो स्टेम ये रहा, ठीक है, स्टेम ये रहा, इसको हम कह रहे हैं क्या, इसको हम कह रहे हैं लीफ, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं लीफ, इसको हम कह रहे हैं, जो येलो स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं बड, ठीक है, ठीक है, बड, ठीक है। चलिए, इसको हम कह रहे हैं फ्रूट्स, इसको हम कह रहे हैं फ्रूट, इसको मैं बोल रहा हूँ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट हो गया, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया फ्लावर, ठीक है, ये हो गया फ्लावर। अब देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, ये सरफेस यहाँ तक, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, इसको हम कहते हैं शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम ये रहा, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको कहते हैं हम रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। यानी कि अभी तो मैंने आपको बताया कुछ देर पहले मैंने क्या बताया, कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि अगर किसी सीड को हम जब जर्मिनेट करते हैं, तो जब हम किसी सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उस समय क्या होते हैं, उस समय क्या होते हैं, जब किसी सीड को हम जर्मिनेट करते हैं तो यहाँ से दो पार्ट की फॉर्मेशन होती हैं, यहाँ से दो पार्ट की फॉर्मेशन होती हैं, एक ऊपर वाला, जो ऊपर वाला है, ठीक है ना, जैसे ये मान के चलिए कि यहाँ से ये सरफेस हो गया, या ये रहा सरफेस, ठीक है, तो सरफेस से ऊपर में, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर वाले को कहेंगे हम क्या, प्लीम्यूल, क्या कहेंगे इसको, प्लीम्यूल, और नीचे वाले को कहेंगे रेडिकल, नीचे वाले को कहेंगे रेडिकल। तो जो प्लीम्यूल्स हो गया, जो रेडिकल हो गया, जो प्लीम्यूल्स हो गया वो रेडिकल हो गया। तो हम प्लीम्यूल्स आगे फ्यूचर में जाकर के क्या बना रहा है, शूट सिस्टम बना रहा है, और रेडिकल यही रूट सिस्टम बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका ये फ्यूचर दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसके फ्यूचर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये इसका फ्यूचर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर में होता है इसको कहते हैं टैप रूट, इसको कहते हैं टैप रूट, या फिर इसी को कहते हैं क्या, प्राइमरी रूट, इसी को कहते हैं प्राइमरी रूट, इसी को कहते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। प्राइमरी रूट ये हो गया, तो प्राइमरी रूट से जो ये निकला हुआ है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट, इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट, इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो निकला होता है इसको कहते हैं टर्टियरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है। और नीचे में यहाँ पर जब हम जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट कैप, यहाँ पर मिलेगा, जब हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल देखेंगे और अच्छा से, यहाँ पे नीचे में रूट कैप मिलेगा,
क्या मिलेगा, रूट कैप। ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए। किसी किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? किसी ने पूछ रहा है कि सबको आवाज आ रहा है ना? सबको आवाज आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है ना? लेकिन लेकिन इसमें आप लोग बहुत कम लोग जुड़े हैं। क्यों जी? क्या इस क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या यूट्यूब से क्लास लेने में? यूट्यूब से क्लास लेने में किसी को दिक्कत हो रही है? यूट्यूब से क्लास लेने में किसी को दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत हो रही है तो बताइए, हर समस्या का समाधान होगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताएं, उस पर काम किया जाएगा, उस समस्या पर। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताएं। चलिए, अब आते हैं आगे की तरफ, जब चलते हैं तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे देखेंगे ये तो क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हमने देखा ये कि जब हमने प्लांट पे, क्या हो गया जी? ठीक है, चलिए। ये क्या हो रहा है जी? कैमरा कैसे मूव कर रहा है? कैमरा मूव कर रहा है। हाँ, कैमरा ऊपर हो गया है जी। यस, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। क्या करिएगा बाबू, हम यहाँ पर दोनों चीज़ हैं, मास्टर भी हैं और टेक्निकल हैं, दोनों चीज़ हैं। टेक्नीशियन का भी काम हम ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आता है हमें भी। हमें लगता है कि अब सही हो जाना चाहिए, क्योंकि कैमरा भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, अब एकदम आपके सामने हम खड़े हैं। अब सही हुआ? थोड़ा सा कह रहे हैं कैमरा भाई साहब कि और नीचे करिए हमको सर।
ऊपर करिए कि नीचे करिए, हम नीचे ही कर लेते हैं इनको। ठीक है, चलिए। चलिए, द रूट। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे द रूट। ठीक है, द रूट में क्या हम समझेंगे? द रूट्स में, तो रूट में हम ये समझेंगे कि रूट में एनसीईआरटी कह रहा है कि ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। कि ये पॉजिटिवली क्या होते हैं? जियोट्रॉपिक होते हैं। और दूसरा, ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। और ये निगेटिवली क्या होते हैं जी? निगेटिवली क्या होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक होते हैं। फोटोट्रॉपिक होते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। निगेटिव पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि तीनों को पॉइंट को समझिएगा। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब कि जियोट्रॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल के पैरेलल में ही चलेगा, नीचे की तरफ जाते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक क्योंकि इसमें रूट में हम फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस होता तो हम पॉजिटिवली इसको फोटोट्रॉपिक कहते हैं, लेकिन इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एब्सेंट कर जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या कर जाता है? एब्सेंट कर जाता है। तो जब फोटोसिंथेसिस एब्सेंट करेगा, नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे निगेटिवली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये समझेंगे कि इसमें कितने रूट होते हैं। तो एनसीईआरटी में रूट को, द रूट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो दो रूट को ये जो डिवाइड किया है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? 3 पार्ट्स में। पहला टैप रूट, पहला टैप रूट। सेकंड जो है, सेकंड जो है टैप रूट के बाद इसमें सेकंड क्या है? तो सेकंड ये है, सेकंड क्या है? एडवेंटियस रूट। क्या है? एडवेंटियस रूट्स। और थर्ड है फाइब्रस रूट। थर्ड क्या है? फाइब्रस रूट। थर्ड क्या है? फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट। ठीक है, थर्ड है फाइब्रस रूट। टैप रूट, एडवेंटियस रूट्स और एडवेंटिनियस रूट्स, और थर्ड है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट को और किस नाम से जानते हैं? तो टैप रूट को और नेम से है, तो उसका कहते हैं प्राइमरी रूट। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। ठीक है, अब देखिए तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। दो को हम समझने के लिए हमें क्या होगा? हम टैप रूट अगर समझेंगे और एडवेंटियस रूट समझेंगे, तो टैप रूट और इसमें अंतर यह है कि अगर किसी प्लांट के, किसी प्लांट से रूट, किसी प्लांट से रूट, रूट की फॉर्मेशन अगर रेडिकल से होता है, रेडिकल से होता है, तो समझिए क्या है? टैप रूट है। क्या है? टैप रूट है। ठीक है,
बाकी जो एडवेंटियस रूट्स हैं और फाइब्रस रूट्स हैं, तो एडवेंस रूट्स को हम ये कह देंगे कि एडवेंटियस रूट को ये कह देंगे, एडवेंटियस रूट्स को ये कहेंगे हम कि ये जो रूट होते हैं, ये जो रूट होते हैं अदर देन ऑफ रेडिकल, रेडिकल के अदर किसी पार्ट से अगर इनकी रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको कहते हैं एडवेंटियस रूट्स। और फाइब्रस रूट्स ये कहते हैं कि किसी रूट सिस्टम के, रूट के किसी प्लांट के रूट के सबसे मतलब कि उसके टिप से अगर वहां से रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको कहते हैं फाइब्रस रूट। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो टैप रूट सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिएगा टैप रूट। टैप रूट, तो टैप रूट को हम कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं। क्या ले एनसीईआरटी क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कह रहा है कि इन द मोस्ट ऑफ डाइकॉट किस में होते हैं, मोस्टली ये किस में होते हैं, डाइकॉट में, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। सेकेंड हम ये पॉइंट समझेंगे कि सेकेंड हम ये समझेंगे कि डायरेक्टली इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल, डायरेक्टली elongation of रेडिकल, ठीक है, डायरेक्टली इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, ठीक है ना। इनका इलोंगेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली किससे होते हैं, रेडिकल से होता है, ठीक है। इसको हम और किस नाम से इसको जानते हैं, अभी मैंने बताया कि इसको कहते हैं क्या, प्राइमरी रूट, क्या कहते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी रूट से। चलिए, प्राइमरी रूट्स हो गया। अब देखिए, अब यहां पर कहेंगे कि प्राइमरी रूट, यहां पर कहेंगे कि प्राइमरी रूट फॉर्म क्या, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट क्या फॉर्म करता है, सेकेंडरी रूट। और यहां पर कहेंगे कि सेकेंडरी रूट से क्या होते हैं, सेकेंडरी रूट से क्या निकलते हैं, तो सेकेंडरी रूट से निकलते हैं टर्शियरी रूट, ठीक है, टर्शियरी रूट, ठीक है, टर्शियरी रूट। अब इसमें एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि अगर टैप रूट को हमको समझना है तो सबसे अच्छा अगर हमको दिखाई देगा, तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी कह रहा है कि आप जाइए मस्टर्ड प्लांट के रूट देखिए, मस्टर्ड प्लांट के आपको रूट में ये स्पष्ट दिखाई देगा कि टैप रूट होता कैसे और सेकेंडरी रूट कैसा होता है, टर्शियरी रूट कैसा होता है। एनसीईआरटी में भी ये फिगर दिया हुआ है। मस्टर्ड प्लांट के, मस्टर्ड प्लांट के जो
देखिए ठीक है ना, इनके मस्टर्ड प्लांट के जो रूट होते हैं इनमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मस्टर्ड प्लांट के रूट में क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में भी इसका फिगर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भी फिगर दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार इसमें हमको देखने को मिलता है, इस प्रकार हमको देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। क्या आपके पास एनसीईआरटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? पता नहीं सर। देखिए ये हुआ, तो प्राइमरी रूट ये रहा प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से निकला सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से जो निकला वो टर्शियरी रूट। इसी को टर्शियरी रूट को ही क्या कहते हैं? टर्शियरी रूट को ही कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं? रूट हेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे सुपर एग्जाम्पल है, मस्टर्ड प्लांट रूट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट रूट। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट रूट। ठीक है, चलिए मस्टर्ड प्लांट रूट को बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छी बात है ग्रुप में मैसेज आया है कि सब कोई सागर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करो तभी आवाज आएगा। हमको आवाज आ रहा है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दबा देना, घंटा जो होता है। ओ साजिया, हम मजाक किए तो ये भी मजाक कर रही है लड़की। पीटू करेंगे हम, समझ लेना बाबू। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। सागर इंस्टीट्यूट के सागर इंस्टीट्यूट को के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको आपको आवाज़ सही आएगी। सही बात है। और एक चीज़ है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना तो समझ में भी आएगा बहुत अच्छा तरीका से। जी, समझ में आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या दे? एडवेंटियस रूट्स। तो सेकंड है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेकंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या दिया है जी? एडवेंटियस रूट्स। रूट, ई रूट क्या होता है? ई रूट ये होता है कि ये अपने रेडिकल के पार्ट से ना निकल करके, रेडिकल के पार्ट से ना निकल के किसी अदर पार्ट से अगर इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो मैंने सीड की बात कर रहा था, तो सीड में दो पार्ट से निकलते हैं। तो एक नीचे वाले को रेडिकल कहते हैं, ऊपर वाले को प्लीम्यूल कहते हैं। तो ये जो रेडिकल हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये रेडिकल हो गया और ये प्लीम्यूल्स हो गया। ठीक है ना? तो जो रेडिकल ई बाबू ई रेडिकल से इस पार्ट से अगर रूट ना निकल करके किसी अन्य पार्ट से निकल रहा हो तो उसको हम कहते हैं एडवेंटियस रूट्स। यही एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी को आप पढ़िएगा तो यही दिया हुआ है। ठीक है ना? द रूट्स डेवलप फ्रॉम अदर देन ऑफ रेडिकल। एनसीईआरटी में क्या लिखा? हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि द रूट्स
the roots develop from develop from other than of other than of radical other than of रेडिकल रेडिकल के अन्य पार्ट से अगर रूट की फॉर्मेशन होती है तो उसको हम कहते हैं एडवेंटियस रूट। समझ में आया? ओके, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रास और मॉन्स्टेरा। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में ग्रास एंड मॉन्स्टेरा, ये होते हैं ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है क्या है, पता नहीं सर, आप ही जानते हैं। क्यों आप नहीं जानते हैं? आपके पास भी तो एनसीईआरटी है ना जी। ये रहा। चलिए अब देखते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट होता है कि लिख रहा होगा कि इन मोनोकॉट प्लांट्स, इन इन मोनोकॉट प्लांट्स, इन मोनोकॉट प्लांट्स। चलिए बताइए तो मोनोकॉट क्या होता है और डाइकॉट क्या होता है? मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है जी? कोई बताएगा? कोई बताएगा मोनोकॉट क्या होता है? कोई बताएगा जी? इन मोनोकॉट प्लांट्स, सेकंड है इसमें कि द रूट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट्स, द रूट the root originated from base of stem, base of stem,
स्टेम के, ये स्टेम रहा, स्टेम के बेस पार्ट से अगर रूट की फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, फाइब्रस रूट। हो गया फाइब्रस रूट। एंड कॉन्स्टिट्यूट, एंड चलिए अगला है कि द प्राइमरी रूट इज ए द प्राइमरी, इसमें इसमें प्राइमरी जो रूट होते हैं, प्राइमरी जो रूट होता है वो क्या होता है, ये होता है वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट होते हैं, और यही प्राइमरी रूट आगे जा करके ये फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल इसका है क्या, वीट प्लांट, वीट प्लांट। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए चलिए अब हेडिंग डालिएगा फंक्शन ऑफ रूट। अगला है फंक्शन ऑफ रूट। रूट का क्या फंक्शन, हेलो हेलो, हाँ सागर इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं भाई, सागर इंस्टीट्यूट न्यू टाउन से। हेलो, जो कल आप लाइव के लिए नहीं बताए थे आप, हेलो। देखिए ना भाई, क्या हो रहा है ना कि मतलब कि जो मैंने पढ़ा रहा हूँ उसमें लगभग 1-2 मिनट के बाद वो आगे दिख रहा है, बहुत स्लो आ रहा है वीडियो। यूट्यूब पे, हाँ लाइव। थोड़ा फास्ट नहीं होगा क्या ये? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ठीक। चलिए तो फंक्शन ऑफ द रूट में हम ये देखेंगे, फंक्शन ऑफ द रूट में हम ये देखेंगे, ठीक है, कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड
मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है ना। प्रोवाइड ए प्रॉपर इनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, प्रोवाइड, प्रोवाइड टू provide a proper, provide a proper, a proper encourage to the plant parts, to the plant parts, to the plant parts, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, ठीक है। कैसे, कहाँ कहाँ स्टोरेज करता है, तो आपने देखा होगा, इसको कहेंगे रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो। इसका, इस लाइन का, इस पॉइंट का स्पेशली एग्जांपल ये होगा, रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इटीसी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, एस्पैरिगस, एस्पैरिगस, एस्पैरिगस हो गया। चलिए उसके बाद कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक है ना। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, पीजीआर को क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। चलिए नोट करिए, हो गया। चलिए अब आते हैं रीजन ऑफ द रूट, अब आएंगे रीजन ऑफ द रूट। रीजन ऑफ रूट में हम क्या देखेंगे, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम,
रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए। रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए। रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए। रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए। रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या देखेंगे हम? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज करिए। रीजन ऑफ रूट, हेलो, रीजन ऑफ रूट, चलिए, क्या है इसमें? इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। देखिए, हम यहाँ पर तीन चीजें देख रहे हैं। पहला पहला है रीजन ऑफ मैचुरेशन। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसको कहते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। और नीचे में, सबसे नीचे में होता है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक। अब देखिए, और सबसे नीचे में जो पार्ट दिख रहा है उसको कहते हैं रूट कैप। उसको कहते हैं रूट कैप, इसको कहते हैं रूट कैप, ठीक है, रूट कैप, ठीक है। इसको कहते हैं रूट हेयर, इसको कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। अब देखिए, इसमें यहाँ से जहाँ तक जितना रीजन तक इसका रूट हेयर आपको दिख रहा है वो सब रीजन ऑफ मैचुरेशन है।
उसके बाद है रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक, ठीक है। और सबसे नीचे है रूट कैप, ठीक है। सबसे नीचे क्या है? रूट कैप। रीजन ऑफ मैचुरेशन, आप देखेंगे यहाँ पर कि रीजन ऑफ मैचुरेशन का क्या इसका ये होते हैं, तो क्या लिखेंगे? प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल टू ये प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन। कोई पूछेगा कि ये रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये होते हैं मैचुरेशन का, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या फंक्शन है, तो कहेंगे मैच्योर मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड जोन, मैच्योर एंड डिफरेंशिएटेड जोन। मैच्योर वाली जोन है और डिफरेंशिएटेड जोन है ये, ठीक है। ठीक है, इसमें मैच्योर होते हैं सेल, जो यहाँ से देखिए रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक से यहाँ पर सेल क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। डिवाइड के बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद जा करके यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन में देखते हैं हम, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में हम क्या देखेंगे? रीजन ऑफ इलोंगेशन में हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट को हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे जाने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये मांटल रीजन ऑफ, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में इसको थोड़ा ऊपर आना, तो देखिए रीजन ऑफ इलोंगेशन में क्या होते हैं, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में ये होंगे कि ये कहाँ से होंगे, तो प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, कहाँ होते हैं? प्रॉक्सिमल टू, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ, प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, मैरिस्मेटिक, ठीक है। प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक, ठीक है, एक्टिविटीज, ओके। अब इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल। इसमें क्या होता है कि रैपिड, रैपिड क्या होते हैं, इलोंगेशन एंड, इलोंगेशन एंड, इलोंगेशन एंड enlargement of, enlargement of cell, enlargement of cell, ठीक है, enlargement of cell। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर, responsible for growth of, growth of root length, growth of root length, ठीक है।
अब रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक में हम क्या देखेंगे, तो उसको इधर देख लेते हैं। रूट हेयर में क्या होता है, तो रूट हेयर में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इसको क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। रूट कैप का क्या फंक्शन है, तो ये क्या होते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये, तो इसमें लिख देंगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स, प्रोटेक्ट द protect the tender apex, tender apex। ठीक है, ये रहा। लास्ट हम लोग को एक पढ़ना है रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक। द रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक को हम इधर पढ़ लेते हैं। रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है। रीजन ऑफ मैरिस्मेटिक के क्या होते हैं, देखिए कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन above द रूट कैप, प्रेजेंट इन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, above द रूट कैप, थोड़ा सा ऊपर होते हैं, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर होते हैं। इसमें सेल, सेल क्या होते हैं, सेल लिखेंगे, सेल आर वेरी वेरी थिन एंड वेरी थिन एंड स्मॉल। ठीक है, इनके जो सेल के साइटोप्लाज्म जो होते हैं, साइटोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है ना, डेंस होते हैं। बस इतना ही है इसमें, किसी को कोई दिक्कत, चलिए। किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो भेजिए, कोई किसी के पास क्वेश्चन है तो भेजिए फास्ट। साजिया, साजिया क्लास कर रही है, मानवीय, चलिए, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है,
चलिए, अगर किसी के पास क्वेश्चन होगा तो भेज दीजिएगा। आज की क्लास तक, आज क्लास यहीं तक रहेगा। चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू।